रेड ट्रैप क्या है? रेड ट्रैप एक चूहेदानी होती है, ठीक है। तो ये चैप्टर क्या है? एक पुअर बैकग्राउंड था। तो पुअर बैकग्राउंड जानते हो, जिनका कोई ठिकाना नहीं होता, जिनका कोई ठिकाना नहीं होता, ठीक है, जो कहीं रहते नहीं है, इधर उधर ऐसे घूमते, उनको कहते हैं बैकग्राउंड। तो एक बैकग्राउंड था जो कि उसका कोई काम नहीं था, उसके पास कुछ नहीं था, तो वो क्या करता था? रेड ट्रैप बनाता था, यानी चूहेदानियाँ बनाता था और उनको सेल करता था। अब चूहेदानियाँ बनाकर वो इतना नहीं कमाता था कि वो पेट भर के अच्छे से खा सके, अच्छे से रह सके, तो वो कभी कभी चोरियाँ भी करता था या भीख भी मांग लेता था। वो मतलब चोरी कर लेता था या भीख मांग लेता था और साथ साथ रेड ट्रैप करता था। तो रेड ट्रैप का काम तो दिन में करता था और चोरी करने का काम जो था वो रात में कर लेता था। भीख कभी भी मांग लेता था जब उसको नहीं मिलते थे पैसे पर्याप्त, क्योंकि इतने चूहेदानी कौन खरीदेगा। अब लेकिन जब वो बेच लेता था चूहेदानी या चोरी कर लेते, वो खाली बैठता था, तो उसके दिमाग में बात आती थी और वो बहुत बड़ी बात है। वो क्या आती थी? द होल वर्ल्ड इज अ रेड ट्रैप, पूरा संसार एक चूहेदानी है। वाकई में हम एक संसार की चूहेदानी में ही तो कहते हैं, कमाते हैं, वो पूरा दिन काय में खर्च करते हैं कमाने में, जैसे बट्सवर्थ ने बोला, और रात शाम को जब फ्री होते हैं तो चले जाते हैं मार्केट खरीदने के लिए। पूरे महीने कमाते हैं, जब आई होली दीपावली तब जाते हैं मार्केट में, भीड़ लगाते हैं, काहे के लिए? खर्च करने के लिए। तो हम चूहेदानी में ही तो बंद हैं कि पहले कमाने जाते हैं फिर खर्च करने जाते हैं, पहले कमाने जाते हैं फिर खर्च करने जाते हैं। यही बात उसके दिमाग में आती थी कि मैं ही एक चूहेदानी नहीं बेच रहा हूँ, पूरा संसार ही ये रेड ट्रैप है जिसमें सब लोग कैद हैं। अब आगे देखिए क्या कहता है। वो जाता है एक दिन, वो उसको कोई जगह नहीं देता ना, कोई रेस्पेक्ट देता। जो आपके यहाँ चूहेदानी वगैरह बेचने आता है या कुछ भी आता है, उसको आप कहाँ स्पेशल रेस्पेक्ट देते हो? उसको भी नहीं देता है। अब एक दिन इसको भूख लगी थी, परेशान था, तो ये जाता है और रास्ते में इसको एक घर दिखाई देता है, उसके दरवाजे को ये नॉक करता है। तो नॉक करता है तो वहाँ पे एक ओल्ड मैन आता है। वो ओल्ड मैन उसे देख के स्माइल पास करता है, जैसा उसके लिए आज तक कभी किसी ने नहीं देखा। वो क्यों, क्या है, कैसे आए हो? लेकिन उसने बहुत अच्छे से उसका वेलकम किया, उसको बुलाया अंदर और बुलाकर उसके साथ क्या किया, उसको बिठाया, आराम से उससे बात की, उसके साथ शाम को उसको खेला। क्यों ऐसा क्यों किया उस ओल्ड मैन ने? ओल्ड मैन ने इसलिए किया क्योंकि देयर वाज नो वन एल्स इन द होम, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था घर पर, वो अकेले रहता था। तो कहीं किसी नए व्यक्ति को देखकर उसे ऐसा लगा कि मुझे कंपनी मिल जाएगी, तो इसलिए वो उसके जो रेड ट्रैप वाला था उसके साथ बैगाबाउट था, उसके साथ आराम से खेलते हैं, खाते हैं, रहते हैं। उसको अपनी सारी बातें बता देता है, सारी अपनी मतलब वो ओल्ड मैन जो है उसको बहुत अच्छे से वेलकम करता है, उसको अपनी सारी बातें बताता है। कहता है मैं पहले आयरन मिल में काम करता था, वहाँ से अर्निंग करता था, वहाँ पे मेहनत करता था, वहाँ से पैसे कमा लेता था, लेकिन अब क्योंकि मैं ओल्ड हो चुका हूँ तो मैं वहाँ पे काम नहीं कर सकता, तो मैंने अब एक काव पाल रखी है। मेरे पास एक काव है जिसका दूध बहुत अच्छा होता है, उसको बेचता हूँ और उससे अर्निंग करता हूँ। उसके मतलब उसके साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, उसके लिए खिलाता हूँ, उसका सब सफाई करता हूँ, सारा काम करता हूँ, तो मैं वहाँ से अपनी अर्निंग कर लेता हूँ उसको सारा। और उसको पैसे भी दिखा देता है। 30 कैरोसिन उसके पास होती है, वो एक जगह उसने विंडो पर टांग रखी है पैकेट में बांध, तो वो भी उसको दिखा देता है, सब कुछ बता देता है। वो बिना ये भेदभाव की कि ये चोर हो सकता है, मेरे पैसे भी ले सकता है, वो उसको साथ खाना खिलाता है सब। सुबह को क्या होता है, सुबह को वो ओल्ड मैन तो जल्दी उठ जाता है क्योंकि उसे पता है मेरे घर में कोई गेस्ट है और मुझे जल्दी उठना है, क्योंकि उसे भी अपनी गाय की देखभाल करनी होती है। लेकिन रेड ट्रैप भी जो बैगाबाउट था वो भी जल्दी उठ जाता है, वो इसलिए कि भाई मैं दूसरे के घर पर हूँ, मुझे भी अपने काम पर निकलना है, वो भी अपने काम पर निकल जाता है। आज भी वो दिन में वहाँ पे जो अपनी रेड ट्रैप थी वो बेच कर आता है सारी चूहेदानी, जब वो लौट कर वापस आता है तो उसी घर के सामने से निकलता है। किसके घर के सामने से? उस ओल्ड मैन के। उसे पता था कि विंडो के पास पैसे हैं, हमारी वो मतलब फॉरेन करेंसी है कैरोसिन, हमारे यहाँ पर ऐसे मान लीजिए 30 रुपीज़ थी, तो वहाँ पर उसके टंगे हुए थे, वो उनको निकाल लेता है और विंडो के पास से और उनको लेकर चला जाता है। अब वही बात हुई कि मैंने गधे को नमक दिया और गधे ने मेरी आंखें खोली, मतलब उसने उसको वेलकम किया, उसको अच्छे से खिलाया पिलाया और उसको सब कुछ बता दिया, और उसने उसकी मतलब पैसे निकाल लिए। तो किसी की भी हेल्प करें लेकिन पहले उसके बारे में पूरा जान लें, यहाँ पे हमें ये मिलता है। अब वो चला जाता है, वहाँ से जाता है, लेकिन वो मेन रोड से नहीं जाता, हाईवे वाले रोड से नहीं जाता, क्योंकि उसे पता है कि मैं हाईवे वाले रोड से जाऊँगा तो मुझे पकड़ लिया जाएगा, पुलिस मुझे पकड़ लेगी चोर कहकर। अब वो कहाँ कौन से रास्ते से जाता है? वो जाता है उस रास्ते से, कौन से वाले से? जो फॉरेस्ट वाला रास्ता है। अब वो फॉरेस्ट वाले रास्ते से जाता है, लेकिन इत्तेफाक क्या होता है, वो फॉरेस्ट मतलब भाई फॉरेस्ट में फंस
जिधर से जाता है वापस लौट के वहीं आ जाता है। तब उसे महसूस हुआ कि आज मैं भी एक रेट ट्रैप में फंस गया हूँ, मैं भी एक चूहेदानी में फंस गया हूँ, जैसा मैं लोगों के बारे में सोचता हूँ। वो वहाँ से नहीं निकल पाता। अब वो वहाँ से जब घूम कर टहल कर आ रहा होता है तो रास्ते में उसको एक आयरन मिल गई। वही आयरन मिल थी जिसमें वो गोल्ड में काम करता था, जिससे वो थोड़ी देर पहले मिला था। वो उसमें देखता है तो वहाँ पे एक ब्लैक स्मिथ काम कर रहा होता है। वो ब्लैक स्मिथ को पता नहीं चलता है कि वो अंदर चला जाता है। जब उसको नहीं पता चलता है तो वो ब्लैक स्मिथ के पास जाकर ऐसे बिल्कुल खड़ा हो जाता है। जब उसके पास खड़ा होता है तब फिर ब्लैक स्मिथ को पता चलता है कोई आए, तो उसने क्या मैं यहाँ रुक सकता हूँ? तो उसे गर्मी चाहिए थी, क्योंकि वहाँ पे आयरन मिल में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो वहाँ पे तो उसने बिना कुछ हाँ ना किए, ना उसका कुछ वेलकम किए, उससे ना कोई बात किए, ऐसे करके कह दिया जैसे मतलब कोई गुस्से में हो। उससे कह दिया कि हाँ तुम रुक सकते हो, और वो रुक गया। वहाँ पर कौन कौन रुक गया? ये बैकग्राउंड, ये वहाँ पे रुक गया क्योंकि उसका और कोई ठिकाना था नहीं। वहाँ पे रुक जाता है जब उस आयरन मिल का जो ऑनर है यानी मालिक है वो आता है का विजिट पर आता है। तो उसको देखता है तो उसको कहता है अरे तुम यहाँ पर, तुम इस हाल में, मैंने पहले ही बोला था तुमसे, क्यों कैप्टन तुम यहाँ पे क्यों आए? मैंने तुमसे पहले ही बोला था कि तुम ये काम छोड़कर मत जाओ, मिल छोड़कर मत जाओ। आखिरकार तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, तुम वापस आ गए। तो वो बैकग्राउंड समझ जाता है कि ये मुझे कोई और समझ रहा है। वो कहता है चलो मेरे घर चलो, उसको इनवाइट करता है। कहता है मैं और मेरी बेटी हैं, 2 ही लोग हैं। उसकी बेटी है जिसका नाम क्या है, उसकी बेटी का नाम है एडना विलियमसन। वो उसके साथ रहती होती है। तो वो कहता मैं और मेरी बेटी हैं, क्या मनाने को? क्रिसमस मनाने को। तुम हो जाओगे तो एक अलग से व्यक्ति मिल जाएगा जो कि हमारी हेल्प करे, एक अलग से व्यक्ति मिल जाएगा हमारी हेल्प करने में, क्रिसमस सेलिब्रेट करने में। तो उसको ज़बरदस्ती ले जाता है, लेकिन वो उसके इनविटेशन को ठुकराता रहता है। फिर उसकी बेटी आ जाती है और वो उसको मजबूर करती है, कहती है आप चलिए ना, हमारे पापा की इच्छा है, हमारी इच्छा है, आप चलिए, हमें वहाँ पर आपको अच्छे अच्छे कपड़े देंगे, जो आप चाहेंगे वो पहनना, जो आप चाहेंगे वो खाना। तब वो चले जाते हैं। कौन चला जाता है? बैकग्राउंड वहाँ पहुँच जाता है। जब वहाँ पहुँचता है तो उसको कपड़े दिए जाते हैं बहुत सुंदर से, अच्छे से कपड़े दिए जाते हैं कि तुम ये पहन कर आओ, इन्हें पहन कर दिखाओ तुम कैसे दिखते हो। जब वो उन कपड़ों को पहन कर आता है तब उस आयरन मिल के जो ऑनर है उसको एहसास हो जाता है कि उसने किसी गलत आदमी को सेलेक्ट किया। तो वो कहता है तुम वो आदमी नहीं हो जो मैंने सेलेक्ट किया था। अब वो कहता मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर देता हूँ, पुलिस को बुलाकर तो पकड़ा होता। तो बोले इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो मना कर रहा था, आप मुझे ज़बरदस्ती बुलाकर यहाँ पर लेकर आए। जब आपने मुझे बुलाया और मैं यहाँ पे आया हूँ तो मेरी क्या गलती है? तब उसकी बेटी भी अपने पिता को समझाती है कि पापा आप खुद इसको लेकर आए और हम नहीं चाहते, क्योंकि इसकी बेटी जो थी वो बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड थी। तो वो कहती है पापा हम किसी को यहाँ बुलाकर लेकर आए हैं, और अगर क्रिसमस के दिन कोई दुखी होकर हमारे यहाँ से जाता है तो ये हमारे लिए अच्छा संकेत नहीं है। दिस इज़ नॉट ऑस्पिशियस सिंबल फॉर अस। तो कहते हैं ये हमारे लिए कोई अच्छा संकेत नहीं है, इसलिए पापा इसको हम यहीं पर रखते हैं और इसको हम कुछ भी नहीं करें। वो अपना जो 25 दिसंबर जो था क्रिसमस का, वो उसको सेलिब्रेट करने चर्च में जाते हैं। वहाँ पर जाकर उनको पता चलता है, वो जो ओल्ड मैन है अपनी बेटी से कहता है मैंने तुमसे मना किया था कि इसको भगा दें, पर तुमने इसको रोक लिया। अब हमारे घर पे जो सिल्वर के यूटेंसिल्स हैं यानी बर्तन हैं, गिलास वगैरह हैं, इनको ये ले गया। वो वहाँ से बहुत तेज़ी से आती हैं। जब वो तेज़ी से घर में आते हैं तो देखते हैं कि सारा सामान तो मौजूद था ही, साथ ही एक गिफ्ट रखा हुआ था घर में। वो गिफ्ट को खोलते हैं तो उस गिफ्ट में वो 30 कैप्सूल्स भी रखे हुए थे, और उसने लिखा एक लेटर भी था। उस लेटर पे लिखा हुआ था कि मैं जानता हूँ आपको कभी ना कभी सच्चाई पता चल जाएगी। क्या सच्चाई पता चल जाएगी? दैट आई एम थीफ, कि मैं चोर। और जब आपको ये पता चलेगी तो आपको बहुत दुख होगा, आपको ये लगेगा कि हमने एक थीफ की मदद की थी। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि आपका मन दुखी हो, किसी भी प्रकार की बात से मेरे प्रति आप परेशान हो, इसलिए मैं ये छोड़कर जा रहा हूँ और आप मेरा वेट मत करना, मैं जा रहा हूँ। और इस तरीके से वो चले जाते हैं और उनका कोई भी सामान वो चला जाता है बैकग्राउंड, और उन लोगों का जो आयरन मिल का ऑनर है उसका और उसकी डॉटर का कोई भी सामान का नुकसान नहीं होता है। तो हमें इस स्टोरी से एक चीज़ तो मिलती है कि हर इंसान के अंदर एक ना एक कहीं ना कहीं एक जेंटल पर्सन छुपा हुआ होता है। केवल हमें अच्छाई से उस जेंटल पर्सन को बाहर लाने की ज़रूरत होती है। अगर उनकी लड़की इतनी पोलाइटली उसके साथ बिहेव नहीं करती
तो शायद वो अच्छा व्यक्ति ना बनता। और उसने ये भी कसम खाई कि मैं आज के बाद कभी चोरी नहीं करूँगा, आज के बाद मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा, मेरी मेहनत से मैं जितना अर्न करूँगा मैं उसी को खाऊंगा। तो बच्चों इस वीडियो में हमें बहुत अच्छे से एक कहानी मिली, एक नॉलेज मिली। इस चैप्टर को हम यहीं पर क्लोज करेंगे, अगले चैप्टर में मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।